नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है हमारे मैक्सिमम आइडियल के कॉन्सेप्ट पर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और इसके थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद में इसको आप एग्जाम में अलग अलग तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट बताती हूँ और फिर बताती हूँ कि वो क्या चेंजेस होते हैं जिनसे आप इस थ्योरम को एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इस थ्योरम की स्टेटमेंट से। लेट m इज इक्वल टू f belongs to C01 such that f of half is equal to 0. C01 being collection of all real valued continuous functions defined on 01, then M is a maximal ideal of C। हमारे पास में M क्या है, वो सबके सब रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस जो कि डिफाइंड हो रहे हैं ऑन C01 पर डिफाइंड हो रहे हैं सच दैट उनका वो सभी फंक्शंस जिनको जब हम हाफ पे 1/2 पर जब हम ऑपरेट करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाते हैं। M हमारे पास में क्या है, सभी रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस जो कि डिफाइंड होते हैं 01 पे और जब इनको हाफ पे ऑपरेट किया जाता है यानी 1/2 पे ऑपरेट किया जाता है तो वो ज़ीरो हो जाए। और C01 हमारे पास में क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस डिफाइंड ऑन 01, देन M इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ C। हमें प्रूव करना है कि M जो है वो C का मैक्सिमल आइडियल है। अब हम एक एक ये वाली जो सेट है इनको थोड़ा सा समझते हैं। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये एक्सप्लेनेशन पार्ट है। टू प्रूव M इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ C। हमारे पास में C क्या है, C इज अ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस। ये C01 लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, जिसको मैं C से ही डिनोट करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या है, C01 को लास्ट में C से ही डिनोट किया गया है। बार बार C01 लिखने की बजाय इस पूरे सेट को C से ही रेफर करा है। टू प्रूव M इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ C01 यानी कि हम इसको ले रहे हैं सेट C where C is a real valued continuous function defined on closed interval 0-1। यानी कि हमारे पास में C में किस तरह का कलेक्शन आएगा, वो सभी के सभी F जो कि 0-1 से क्लोज्ड इंटरवल 0-1 से R के बीच में डिफाइन हो रहे हैं और कंटिन्यूअस हो रहे हैं। रियल वैल्यूड का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में f जो वैल्यू अटेन कर रहा है वो एक रियल नंबर है, तो उसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। हमारे पास में अगर जो कोडोमेन होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो तब हम उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। तो हमारे पास में ये सब जो भी रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं डिफाइंड ऑन 0-1 जो कि कंटिन्यूअस है, उन सब का जो कलेक्शन है वो हमारे पास में है C। ये सपोज हमारे पास में आ जाता है C, ये जो बड़ा वाला सेट है ये हमारे पास में सपोज आ जाता है C। इन C में से हम कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, C के एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। कौन से C के एलिमेंट्स, सच दैट f ऑफ हाफ इज इक्वल टू 0।
वो सब के सब सी के एलिमेंट्स जिनको अगर 1/2 पर डिफाइन किया जाए तो वो वैल्यू 0 आ जाए। सपोज वो वाला जो कलेक्शन है वो ये आ रहा है और वो कलेक्शन है हमारे पास में एम। एम जो है वो सी का सबसेट तो है, क्योंकि हम यहाँ पर सी के ही कुछ एलिमेंट्स को पिक कर रहे हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि एम जो है वो सी का एक मैक्सिमल आइडियल है। अब किसी भी सबसेट को अगर हमें मैक्सिमल आइडियल प्रूव करना होता है तो हमने ये लास्ट थ्योरम करी थी कि हम उसको क्या करते हैं, सी बाय एम को फील्ड प्रूफ कर देते हैं, टू बी प्रूव्ड। अगर हम c बाय एम को फील्ड प्रूफ कर दें तो हमारे पास में m जो है वो c का मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। अब हम इसको फील्ड कैसे प्रूफ करें, इसके एलिमेंट्स को किस तरह से डिफाइन करें, इसकी बजाय अगर हम यहाँ पर एक और रास्ता निकाल दें कि c बाय एम को हम आइसोमॉर्फिक प्रूफ कर दें किसी फील्ड के साथ में। कोई एक सेट है जो कि फील्ड है, उसके साथ में c बाय एम अगर आइसोमॉर्फिक हो जाती है तो ये फील्ड हो जाने के कारण ये भी फील्ड हो जाएगी। अब ऐसी कौन सी जानी मानी फील्ड है जिसकी ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टीज हमको पता होती है, वो होती है हमारे पास में R, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और यहाँ पर ये जो है वो भी हमारे पास में एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो यहाँ पर इस तरह से हम एक रिलेशन भी बना पाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टू प्रूव c बाय m इज आइसोमॉर्फिक टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, हम ये वाला चीज को प्रूफ करेंगे। अब ये वाली चीज को प्रूफ करने के लिए हम एक और रास्ता निकाल सकते हैं कि हम एक मैपिंग डिफाइन कर लें फ्रॉम c टू r। हमारे पास में ये जो कलेक्शन है c और r के बीच में एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं और हम आगे जाकर कहेंगे कि ये जो मैपिंग है वो हमारे पास में होमोमॉर्फिज्म है और ऑन टू है। एक होमोमॉर्फिज्म भी है और ऑन टू भी है, वो वाली में जो मैपिंग है सपोज वो हम ले लेते हैं डेल्टा, तो हमारे पास में c बाय कर्नल डेल्टा जो है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा r से। रीजन क्या होगा, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। फिर हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि कर्नल डेल्टा जो है वो हमारे पास में कुछ और नहीं बल्कि क्या आ रहा है, m। तो इस तरह से हमारे पास में c बाय m जो है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा r से। अब r हमारे पास में एक फील्ड है तो c बाय m जो है वो भी एक फील्ड हो जाएगा, और c बाय m अगर फील्ड हो गया तो m हमारे पास में मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा r। तो ये इस तरह से हम इस थ्योरम को यहाँ पर प्रूव करेंगे। इसको मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल करने की कोशिश करी है जिससे आपको ये वाली जो थ्योरम है वो समझ में आ जाए। अगर आप मोस्ट ऑफ द बुक्स को रेफर करेंगे तो उसमें डायरेक्ट प्रूफ स्टार्ट करा हुआ है, जिससे इस थ्योरम को समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, वैसे क्यों करा जा रहा है। तो चलिए अब इसका एक्चुअल प्रूफ है वो स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आपको एक नोट बताती हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो हाफ है कि f ऑफ हाफ इज इक्वल टू 0, इसको हम किसी भी रियल नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं जो 0 और 1 के बीच में लाई कर। इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इन दिस थ्योरम we can replace half by any real number r 0 less than equal to r less than 1। सपोज एक एग्जाम में मैंने यहाँ पर r इज इक्वल टू 1/3 देखा था, ये 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ये कुछ भी हो सकता है। एक ऐसा रियल नंबर जो 0 और 1 के बीच में लाई करे, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर हाफ को
अगर चेंज करके 1/3, 1/4, 1/5 या कुछ भी रियल नंबर ले सकते हो आप, तो ये एक माइनर चेंज हो जाएगा थ्योरम के अंदर और प्रूफ जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो चलिए अब इसका जो एक्चुअल प्रूफ है वो स्टार्ट करते हैं। Define a function delta from C to R। R हमारे पास में यहां पर है फील्ड ऑफ रियल्स। यहां पर देखिए C के एलिमेंट्स जो है वो फंक्शन की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास में हम इसको डिफाइन कर रहे हैं g ऑफ हाफ, वेयर g belongs to C। यहां पर देखिए g जो है वो C को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास में क्या हुआ कि g जो है वो C से R के बीच में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और जितने भी gx हैं वो R को बिलोंग करते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C। तो यहां पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C है, जो कि हमारे पास में क्या है 0 1 ये है। तो हमारे पास में इन पर्टिकुलर g ऑफ हाफ जो है वो भी R के अंदर बिलोंग कर जाएगा, g ऑफ हाफ जो है वो भी R के अंदर बिलोंग कर जाएगा। तो ये हमारे पास में ये वाला R है, ये बिलोंग कर गया सेट ऑफ रियल नंबर्स को। Therefore डेल्टा इज वेल डिफाइंड। तो हमारे पास में इसकी जो इमेज आ रही है डेल्टा G, ये हमारे पास में अगर ये इस तरह से है तो इसकी जो इमेज है वो इस कोडोमेन के अंदर आ रही है। डोमेन की जो एलिमेंट्स की इमेज है वो कोडोमेन के अंदर आ रही है, इसलिए हमारे पास में ये जो फंक्शन डेल्टा है ये वेल डिफाइंड है। अब हम बात करते हैं डेल्टा इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, कि हमारे पास में डेल्टा जो है वो एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो हमारे पास में डेल्टा ऑफ G प्लस H, ये हमारे पास में क्या आएगा G प्लस H ऑफ हाफ, विच इज इक्वल टू G हाफ प्लस H हाफ, विच इज इक्वल टू डेल्टा G प्लस डेल्टा H। तो इस तरह से हमारे पास में ये जो एडिशन वाली प्रॉपर्टी है ये प्रूफ हो जाती है। Therefore डेल्टा ऑफ G प्लस H इज इक्वल टू डेल्टा G प्लस डेल्टा H। तो ये एडिशन वाली प्रॉपर्टी हमारे पास में होमोमॉर्फिज्म वाली प्रूव हो जाती है। अब हम होमोमॉर्फिज्म के मल्टीप्लिकेशन वाले जो पार्ट है उसको प्रूव करते हैं। ऑल्सो डेल्टा ऑफ GH इज इक्वल टू GH हाफ, विच इज इक्वल टू G हाफ H हाफ, which is equal to delta G delta H। Therefore हमारे पास में डेल्टा GH जो है वो डेल्टा G डेल्टा H आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास में ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है रिंग होमोमॉर्फिज्म का वो भी कंप्लीट हो जाता है। Therefore डेल्टा इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो हमारे पास में डेल्टा जो है वो एक रिंग होमोमॉर्फिज्म आ जाता है। अब हम प्रूफ करते हैं ऑन टू वाला पार्ट। इसको आप ध्यान से देखिएगा, डेल्टा इज ऑन टू। इसको मैं किस तरह से प्रूफ कर रही हूँ, हमें ये प्रूफ करना है कि देखिए डेल्टा फ्रॉम C टू R, हमने एक मैपिंग डिफाइन करी है जहां पर हमारे पास में C क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 1 टू R। तो हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि डेल्टा जो है वो ऑन टू है, यानी कि ये जो R है इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है C के अंदर। वो हम किस तरह से प्रूफ करेंगे,
let R belongs to R. Consider a mapping psi from 0, 1 to R by psi of x is equal to R for all x belongs to closed interval 0, 1. हम यहाँ पर एक मैपिंग कंसिडर कर रहे हैं psi फ्रॉम 0, 1 टू R, जहां पर ये जो हर एक एलिमेंट है 0, 1 का, क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 का हर एक एलिमेंट के ऊपर जब हम psi ऑपरेट करते हैं तो वो R आ रहा है, उसको हम एक फिक्स एलिमेंट, ये वाला जो R है वो R ले रहे हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0, 1. तो हमारे पास में psi जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है, क्योंकि सभी जो एलिमेंट्स हैं वो ऑपरेट किस पर हो रहे हैं, जब उस पर ऑपरेट कर रहे हैं psi तो वो मैप हो रहे हैं R पर. तो हमारे पास में psi जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स एक फिक्स एलिमेंट की तरफ मैप हो रहे हैं. एंड therefore psi is a continuous function. तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाने के कारण कंटिन्यूअस फंक्शन है. therefore psi belongs to C. ये हमारे पास में कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस फ्रॉम 0, 1 टू R है. तो हमारे पास में psi जो है वो C को बिलोंग कर जाता है. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास में. नाउ डेल्टा ऑफ psi अगर हम कंसिडर करें तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, psi ऑफ हाफ. बट psi ऑफ एनी एलिमेंट हमारे पास में क्या है, R. तो R की प्री इमेज हमारे पास में क्या मिल जाती है हमको, psi. Therefore psi is the required pre-image of R अंडर डेल्टा. तो इस तरह से हमारे पास में R की प्री इमेज हमको psi मिल रही है, और R जो था वो एक आर्बिट्ररी रियल नंबर था. सिंस R was arbitrary element belongs to R, therefore every element of R has a pre-image in C under delta. यानी कि R के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी C के अंदर अंडर डेल्टा. हम यहाँ पर कोई भी, ये हमारे पास में सेट ऑफ रियल नंबर है, ये हमारे पास में C है, हम कोई भी एलिमेंट लेंगे उसकी एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाएगी अंडर द मैपिंग डेल्टा. तो ये हमारे पास में psi जो है, डेल्टा जो है वो एक ऑन टू मैपिंग आ गई. therefore डेल्टा इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म. तो यहां पर हमने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म तक प्रूफ कर दिया है. therefore बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म हमारे पास में क्या हो जाएगा, C बाय कर्नल डेल्टा इज आइसोमॉर्फिक टू, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा R. ये हमारे पास में ये वाली जो मैंने लिखी है वो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, इसका इस्तेमाल भी करा जा चुका है. तो हमारे पास में C बाय कर्नल डेल्टा जो है वो आइसोमॉर्फिक आ जाता है R के, और कर्नल डेल्टा हमारे पास में क्या होता है, आइडियल होता है इस C का. अब हम कर्नल डेल्टा जो है वो कैलकुलेट करते हैं. लेट G बिलोंग्स टू कर्नल डेल्टा. इसका मतलब क्या हुआ, इफ एंड ओनली इफ डेल्टा ऑफ G इज इक्वल टू 0. इफ एंड ओनली इफ डेल्टा G हमारे पास में क्या आता है, G ऑफ हाफ इज इक्वल टू 0. इफ एंड ओनली इफ G बिलोंग्स टू M. therefore
हमारे पास में C/M जो है वो आइसोमॉर्फिक हो जाता है R के। Therefore, M is an ideal of C। सबसे पहले तो M जो है वो आइडियल आ जाता है C का, क्योंकि कर्नल ऑफ डेल्टा जो है वो आइडियल होता है C का। तो हमें कभी भी किसी भी आइडियल को चाहे मैक्सिमल प्रूफ करना हो या प्राइम प्रूफ करना हो, हमें हमेशा ही उसको एक आइडियल प्रूफ करना होता है। उसी के साथ साथ हमारे पास में C देखिए, C हमने यहाँ पर, ये चीज़ मेरे को एक्चुअली पहले बतानी चाहिए थी आपको। C हमारे पास में किस तरह का कलेक्शन है, F फ्रॉम 0 1 to R, जो कि कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, वो हमारे पास में कलेक्शन है C का। ये एक रिंग होता है। C इज अ रिंग एंड इट इज कॉम्यूटेटिव रिंग। ये चीज मुझे आपको थ्योरम के स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी कि C जो है वो एक रिंग है और एक कॉम्यूटेटिव रिंग है। हमारे पास में कलेक्शन ऑफ ये वाले जो मैपिंग्स होते हैं ये हमेशा ही एक रिंग फॉर्म करती है, और इसका एक बहुत लंबा प्रूफ है जो मैंने आपको रिंग थ्योरी का जब फर्स्ट सेक्शन कराया था तभी मैंने आपको इसका प्रूफ करा रखा है। तो हमारे पास में ये रिंग होगा और ये कॉम्यूटेटिव रिंग होगा, ये आपको थ्योरम के स्टार्टिंग में ही लिखना है। उसके बाद में M जो है वो उसका एक आइडियल आ जाता है, और R इज अ फील्ड। तो हमारे पास में R एक फील्ड है, ये हमको पता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो एक फील्ड होता है। Therefore, C/M is a field. Therefore, M is a maximal ideal. M is a maximal ideal of C. तो M जो है इस तरह से मैक्सिमल आइडियल आ जाता है C का, और यही हमें इस थ्योरम में प्रूव करना था। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप ध्यान से देखिए। इस थ्योरम में अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।